जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम हफीज़ उसीर। मैं तमाम दोस्तों को आज के मॉर्निंग सेशन में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज 21 नवंबर है। हम तमाम दोस्तों को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, सुबह खैर बोलते हैं। उम्मीद रखते हैं सब लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, कल किसी वजह से मैं आपको मॉर्निंग की वीडियो नहीं दे सका था, फोरकास्ट नहीं दे सका था। बेसिकली मैं दूसरे कंट्री में अभी आया हुआ हूँ, दुबई में। तो ज़ाहिर है थोड़े से मामलात होते हैं, तो उसको मैनेज नहीं कर सका मैं। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह पहले आपको डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग सेशन में आपको बेहतरीन किस्म का एनालिसिस दे रहे थे, फोरकास्ट दे रहे थे, इसी तरह देते रहें और आप उसी तरह बेनिफिट उठाते हैं। वैसे हमने वीआईपी में सिग्नल सेंड किए थे, वीआईपी ग्रुप में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन करें। सिंपल आपने ये करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उससे अपना अकाउंट बनाएं और हमारी टीम को बताएं व्हाट्सएप के ज़रिए, ताकि आपको शामिल कर लें। दूसरा, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ये बिज़नेस क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की है। अगर आप सीख के नहीं करते तो ये आपके लिए डेंजरस बन सकता है, इसलिए प्रॉपर सीखें और उसके बाद करें। और साथ-साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि आप अपनी मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवार्ड को देखते हुए अपनी ट्रेड लिया करें, ताकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा आप आगे निकल सकें और किसी भी परेशानी का बायस नहीं बने। क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं, अगर आप स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, मनी मैनेज के साथ काम करते हैं, तो आप लॉन्ग टर्म तक इस फील्ड में रहते हैं, प्ले करते हैं और ट्रेड में कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम करते हैं तो ये होता है कि बाज़ दफ़ा तो आपका स्टॉप लॉस ज़ाहिर है बच जाता है, क्योंकि लगाया ही नहीं होता आपने। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि आप अपनी इक्विटी से हाथ धो बैठते हैं, पूरी इक्विटी आपकी जाती रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म फ्लोटिंग का सामना करना पड़ता है। तो आप फील्ड में अमूमन फिर बाहर हो जाते हैं और डिसपॉइंट होके इस फील्ड से ही बाहर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इस फील्ड में रहें और प्रॉपर रहे, इस फील्ड को एंजॉय करें, पैसे डेली कमाएं, और तो इसके लिए मनी मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है। और स्टॉप लॉस हमेशा मैं आपको बताता हूँ तभी वही लोग लगाते हैं, और उन्हीं लोगों का स्टॉप लॉस लगता है जिनको अच्छे लेवल आते हैं, अच्छी ट्रेडिंग का सेटअप मालूम होता है, और अच्छी एनालिसिस करने आते हैं। अगर आपको एनालिसिस ही नहीं करना आता तो ज़ाहिर आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, फिर आपको ट्रेड छोड़नी पड़ेगी। और जब ट्रेड छोड़नी पड़ेगी तो आपको मैक्सिमम ये अमूमन होता है कि पैसे तो आप कमा लेते हैं, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि आप अपना अकाउंट वॉश करते हैं और मसाइल का शिकार रहते हैं, फ्लोटिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है, तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है, और एक दिन फिर इस फील्ड से तंग आकर आप चले जाते हैं। तो कोशिश करें, अगर आपकी आदत नहीं है स्टॉप लॉस लगाने की, तो आस्ता-आस्ता इसको सीखें, प्रॉपर सीखें, ताकि मनी मैनेजमेंट का जो ख़्याल रखा जाए। मनी मैनेजमेंट यही नहीं होती कि आपका बड़ा अकाउंट हो और आप ट्रेड करें छोटी लाट से। मनी मैनेजमेंट बेसिकली ये होती है कि आप ट्रेड लगाने से पहले सबसे पहले ये सोचें कि मुझे इस ट्रेड में कितना लॉस करना है, मुझे कितने पैसे देने हैं, ताकि आप बड़ा ईज़ी हो के पूरा दिन घूम सकें। आपको पता होगा मेरा लॉसेस या मेरे से ज़्यादा से ज़्यादा लॉस मेरा क्या हो सकता है, आज इतना ही हो सकता है, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस दिया हुआ है। मैक्सिमम मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इससे ज़्यादा बुरा मेरे साथ क्या हो सकता है। तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो बिल्कुल फ्री होते हैं अपने ट्रेड में, और मे बी वो ट्रेड वापस आ जाए और घूम घमा के आप प्रॉफिट में चले जाएं, लेकिन आपको सारा दिन टेंशन रहती है और आपको ऐसा रहता है कि मेरा अकाउंट किसी टाइम पे सारा वॉश हो सकता है। तो ये काइंडली कोशिश करें कि अपनी ये जो आदत है उसको काइंडली ठीक करने की। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम हमेशा आपको इस तरह के जो है अच्छे अच्छे मशवरे देते रहते हैं। उसकी वजह यही है कि हमने जो 14-15 साल के एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखी हैं, वो आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहते हैं, ताकि आप ये मिस्टेक ना करें। चलिए फ्रेंड, आज की एनालिसिस की फोरकास्ट की तरफ आते हैं, क्योंकि कल एफओएमसी था, बड़ी मूवमेंट थी। तो आपने देखा कि जो पहले मूव में प्राइस जो है वो मार्केट जो नीचे ड्रॉप हुई, थोड़ी सी आई, उसके बाद फिर ऊपर चली गई, और फिर उसके बाद नीचे जैसे ही स्पीक शुरू हुई तो मार्केट नीचे ड्रॉप हुई। तो अभी जो लोएस्ट पॉइंट पे मार्केट खड़ी है, जो भी जो है जो वो तकरीबन कह सकते हैं कि 1926 27 के पास पास है।
जो लो पास जो लो पॉइंट लगाया है वो 24 साढ़े 24 का लगाया है, तो इसका मतलब 24 से नीचे मार्केट अभी तक नहीं आई, क्योंकि ये हमारे पास एक लेवल भी है, आप देख रहे हैं ये एक लेवल है और इस लेवल पे आके मार्केट रुकी है। पहला लेवल तो हमारा 30 का था, जहां से प्राइस आपको पता है कि काफी जो है इसने यहाँ पे स्ट्रगल की रुकने की, और यहाँ पे मुसलसल रुकी रही, और यहाँ पे बार बार अटेम्प्ट किया और हम आपको बाय का सेटअप देते रहे यहाँ पे। और अभी ये नीचे आके हमारे जो उस लेवल से नीचे आके मूव कर रही है, नीचे आके जो है वो यहाँ पे जो है प्ले कर रही है। तो अभी हमारे पास यूँ समझ रहे कि हमारे पास एक जोन का एरिया बन गया है। जोन का एरिया ऊपर वाला 30 का एरिया और नीचे वाला 24 का एरिया, इसके मिड में प्राइस मूव कर रही है। तो अभी एक सोच सिचुएशन ये है कि करंट प्राइस मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाके इसी लेवल को रिटेस्ट करके जो 30 वाला एरिया है तो दोबारा नीचे ड्रॉप हो सकती है। और जैसे इस एरिया को जो क्रॉस करती है, जो हमारे पास लेवल है 24 का, तो अगर नीचे जाए फिर पुल बैक करे, ये नहीं कि यही घूमती रहे, नीचे जाए और पुल बैक करे और देन फिर आप यहाँ से सेल अपनी ले सकते हैं। ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन एक सेटअप बन जाएगा, और आप ऊपर से जैसे जैसे ये हमारे सेटअप बनेंगे आप ऊपर से सेल ले सकते हैं। तो ये तो होगा हमारा गोल्ड का नीचे वाला सेटअप। अगर यहाँ से ही मार्केट वापस होती है तो फिर देन हमें क्या करना चाहिए? फिर जैसे कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट पे तो ये यहाँ तक जा सकती है, जो हमारा 30 वाला लेवल है। थोड़ा सा फिर दोबारा नीचे आने के बाद जैसे इसको क्रॉस करती है 30 वाले लेवल को, एक दफ़ा आने के बाद जैसे ये ऊपर आई, नीचे थोड़ा सा पुल बैक किया, ऊपर जाने के बाद इसको इस एरिया को क्रॉस करके ऊपर चली जाती है, तो फिर समझ लें कि ये मार्केट दोबारा आपको डबल टॉप मिल सकता है, यही वाला 46 47 वाला एरिया। तो ये काइंडली अपने ज़हन में रखना है। एक सूरत हाल ये है जो मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दी है। दूसरी सूरत हाल ये है कि मार्केट नीचे पुल बैक करके इसको ब्रेकआउट करने का पुल बैक करे, तो फिर देन आप यहाँ से अपनी सेल ले सकते हैं, और इस तरह मार्केट नीचे, ये हमारा जो एरिया है 1904 वाला, जो ऑलरेडी कल परसों भी मैंने आपको बताया था कि ये अहम है, यहाँ तक प्राइस मूव हो सकती है। तो नीचे वाला 1904 वाला एरिया, मिड वाला जो 24 से लेके 30 वाला एरिया, जो हमारा कह सकते हैं कि जोन कह सकते हैं, इसको जोन समझ लें। ये एरिया है 24 से लेके 30 वाला एरिया, ये जोन है। इससे 30 से ऊपर गई तो फिर हम बाय को देखेंगे, और 24 से नीचे गई तो फिर हम सेल को देखेंगे। और ऊपर वाला हमारा टारगेट होगा 1946 47 का, दोबारा वही वाला एरिया। ऑप्शन को बहुत डिटेल के साथ मैंने गोल्ड को अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस कर दिया है, आप ज़रूर इससे बेनिफिट उठाएंगे। अभी आ जाते हैं जी, हमारे सामने है जनाब यूरो वर्सेस यूएसडी। यूरो वर्सेस यूएसडी आप देख रहे हैं, ये हमारे पास सेटअप था पहले कल का, और मार्केट पहले ऊपर गई और उसके बाद इस एरिया को क्रॉस करके इसका जो मिड वाला लेवल था 1.0680 का लेवल था, तो नीचे आई, वो भी पुल बैक कर सकती है और दोबारा प्राइस इस तरह नीचे ड्रॉप हो सकती है। तो ये काइंडली आपने इसको इसी तरह देखना है। इसी को अगर पुल बैक करती है और इस एरिया के नीचे नीचे रहती है, तो फिर देन ये यहाँ से हम अपनी सेल कर सकते हैं, लेकिन इसका पुल बैक होना ज़रूरी है, या यहाँ तक भी जा सकती है, और इस तरह हमारे पास ये सेटअप मौजूद हो सकता है और ऊपर से हम बैठ सकते हैं। तो ओवरऑल हमारे पास ये दो लेवल है, एक ऊपर वाला लेवल है, इसको बल्कि ऊपर वाले लेवल को मैं यहाँ तक ड्रॉ कर देता हूँ, और आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि हमारे पास कौन सा लेवल बन सकता है। तो ये हमारे पास ये लेवल है ऊपर वाला 1.0678 का एरिया। एक सौ होता है कि फ्रेंड यहाँ से जाके दोबारा इस एरिया को रिटेस्ट करके दोबारा आ सकती है, और अगर इसको इस एरिया को ब्रेक करती है 678 वाले एरिया को, फुल बैक करके फिर पाए यहाँ तक आपको मिल सकती है। दोनों सूरतें बन सकती है, नीचे वाला एरिया 632, ऊपर वाला 678 का एरिया। तो इसको काइंडली आपने देखना है। और अभी आ जाते हैं जनाब पाउंड वर्सेस यूएसडी। पाउंड वर्सेस यूएसडी आप देख रहे हैं, हमारे पास ऊपर वाला लेवल एक 1.2418 का एरिया है, ये अच्छा एरिया है। और आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे अगर हम इसको लगाते हैं, मिड वाला एक लेवल लगाते हैं, तो हमारे पास जो मिड वाला लेवल है जनाब वो ये है 1.2371 का एरिया।
प्राइस यहाँ से पुल बैक करके इसको रीटेस्ट कर सकती है और इस तरह हमारा नीचे वाला सेटअप बन सकता है, मार्केट नीचे मूव कर सकती है। तो क्या हुआ, ये हमारे पास एक अच्छा एरिया है, इसको आपने काइंडली वॉच करना है। यहाँ तक अगर आपको मिले तो आपको पुल बैक से नीचे की ट्रेड लेनी है, ना कि यहीं से नीचे नहीं लेनी, पुल बैक पे नीचे की ट्रेड लेनी है। और हमारे पास जो ऊपर वाला एरिया है 1.2418 का एरिया है, अगर इससे ऊपर निकलेगी तो फिर देन हम बाय को जो है वो देख सकते हैं। इसी तरह जी हमारे पास ऑयल है। ऑयल देखिए थोड़ा सा वापस आया है, काफ़ी इसकी मूव थी। आप वो हमारे पास जो ऊपर वाला जो सेटअप था, जो बार बार मार्केट उस रेंज से बाहर जा रही थी, वो यही था 90.67। और आपने देखा कि ये छोटे छोटे लेवल बन के मार्केट नीचे आई और यहाँ से प्राइस जब ऊपर आई तो ऊपर गई और दोबारा नीचे उसी लेवल को क्रॉस कर दिया है। तो अभी सूरत हाल है ये कि हमारे पास ऊपर वाला एरिया 90.67, इससे नीचे नीचे जैसे पुल बैक मिलते हैं तो हम ऊपर से इस रेंज से हम क्या करेंगे, यहाँ से सेल करेंगे और इस जगह का वेट करेंगे। ये जगह वो होती है जो हमारा वेट लेवल, जो स्टॉप लॉस लेवल होता है। प्राइस अगर इस ऊपर जाए तो यहाँ तक आपका स्टॉप होना चाहिए, फिर देन आपको अपनी ट्रेड जो है वो ऊपर वाले साइड, बाय वाले साइड को देखनी चाहिए। अभी आ जाते हैं जनाब यूएस 30 भी आप देख रहे हैं कि इसने की मूव जो है वो भी इसी तरह अच्छी मूव हुई है। यहाँ से प्राइस ऊपर गई और दोबारा इसको ड्रॉप होकर नीचे आई और अब नीचे वाला लेवल अभी हमारे पास जहाँ प्राइस चल रही है 34,354 का एरिया, अगर इसको क्रॉस करती है पुल बैक पे यहाँ पे सेल हो गई। तो ओवरऑल हमारे पास मिड का लेवल जो है अब 34,555 का ये लेवल है, इसको का एरिया आपने कंसीडर करना है। ऊपर जाएगी तो फिर बाय का हम देखेंगे और नीचे सेल। इसी तरह जी US 100 है, वो भी ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे ड्रॉप हुआ 1 2 3, इस तरह मार्केट नीचे ड्रॉप हो सकती है। तो ओवरऑल हमारे पास ये एक लेवल है और इस तरह प्राइस मूव हो रही है। ऊपर से आप अपनी सेल को ले सकते हैं, इस तरह आप अपने कंसीडर कर सकते हैं। पुल बैक पे आप सेल का सेटअप दे सकते हैं। 1552 का मिड का लेवल है, इसको कहीं याद रखिएगा। अभी आ जाते हैं बीटीसी की तरफ। बीटीसी आप ये समझ रहे हैं कि 26,973 का एरिया है, अगर इसको क्रॉस करके पुल बैक करता है तो फिर देन हम आपको सेल का सेटअप देख सकते हैं और इस तरह आप अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। तो इस एरिया को अपने जेन में रखना है, इससे नीचे नीचे हम सेल करेंगे। अगर ऐसा नहीं है यहीं से प्राइस ऊपर चली जाती है तो फिर हम बाय का उसी तरीके से सेटअप देखेंगे जिस तरह ऑलरेडी जो नीचे से प्राइस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया वैसे यूएसटी को भी देख लेते हैं फ्रेंड। ये बहुत अच्छा अपने एरिया से जो ब्रेकआउट हुआ हुआ है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई और हाई लगाने के बाद सलसल अभी नीचे, इसका पुल बैक नहीं हुआ। तो अब हम पुल बैक का वेट करेंगे, पुल बैक से फिर हम नीचे को आपको अपनी ट्रेड को जो है देखेंगे। एक मुसलसल प्रेशर के साथ मार्केट नीचे आ रही है। इसी तरह न्यूजीलैंड वर्सेस यूएसडी ये हमारे पास एरिया है 05925 का एरिया, इससे नीचे हम अपनी सेल देखेंगे। इससे ऊपर जाएगा तो फिर बाय का सेटअप हम देख सकते हैं। इस तरह यूएसडी जेपीवाई है, यूएसडी जेपीवाई आप देख रहे हैं ये भी अभी पावर में है और ये नीचे से इसका जो सेटअप आप देख रहे हैं चल रहा था, अभी खबर की वजह से कल यहाँ से ड्रॉप हुआ, अभी ये दोबारा ऊपर उसको गया और अभी यहाँ से आपको जो सेटअप है जितना आपको नीचे से मिले आप बाय कर सकते हैं। इस एरिया से ऊपर ऊपर ये एरिया 147.56 का एरिया, इससे ऊपर जाए तो आप अपनी ट्रेड को बाय भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अभी आ जाते हैं यूएसडी कैड। यूएसडी कैड का हमारा ये सेटअप मौजूद है 1.3459 का एरिया, यहाँ से बाय का सेटअप हमारा स्टार्ट हो जाता है क्योंकि इसने डबल बॉटम लगा के एक अच्छा एरिया बना के ऊपर गया है। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा लेवल है, जैसे पुल बैक करते हैं तो आप नीचे से अपनी ट्रेड को ले सकते हैं। ये एक अच्छा सेटअप बना हुआ है। डेक्सी की बात कर लेते हैं। डेक्सी शहजादा जो है जंप मारता हुआ बहुत तेजी से ऊपर गया है, ये इसका सेटअप था। वैसे भी इसका आप देखें ये ऊपर का ब्रेकआउट बनता था इसका। तो ये हमारे पास लेवल है 104.76 का एरिया, से ऊपर ऊपर हम बाय करेंगे। जैसे जैसे पुल बैक होगा हम बाय करेंगे और ये सेटअप हमारे पास मौजूद होगा। अभी आ जाते हैं पॉन्ड वर्सेस जेपीआई। पॉन्ड वर्सेस जेपीआई सुपर ड्रॉप हो रहा है और ये भी सेटअप है। इसका जो ऊपर वाला लेवल 183.12 का एरिया है, जैसे जैसे पुल बैक करता है आप ऊपर से अपनी सेल को कहीं ले सकते हैं। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के गोल्ड के और बाकी पेयर के मॉर्निंग सेशन के सेटअप। मुझे पूरी उम्मीद है मनी मैनेजमेंट रिस्क और वाट को कभी नहीं भूलेंगे
और हमेशा आप अपने सेफ साइड को पहले सामने रखते हुए इंशाल्लाह आप ट्रेड लेंगे। हमारी कोशिश होती है आपको बेहतरीन एनालिसिस दें, बेहतरीन सेटअप दें और आपको ना सिर्फ एक अच्छी डेली ट्रेड का सेटअप दें बल्कि आपको लर्निंग भी कराएँ, आपको बताएँ ताकि नेक्स्ट आप किस तरीके से अपने ट्रेड को, अपने एनालिसिस को कर सकते हैं। फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारा वीआईपी ग्रुप नहीं किया, जॉइन नहीं किया, हमारे साथ नीचे अकाउंट बनाया नहीं है तो अभी काइंडली आप करें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह अभी आपको नई-नई चीज़ें आपको देने जा रहे हैं जो बहुत आपके लिए बेहतरीन होंगी। तजर्बे से अपने तजर्बे से जो सीखा है वो इंशाल्लाह हम आपको मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र करने की और आपको बेनिफिट देने की। तो जैसे मैंने कहा मैं दूसरे कंट्री में दुबई में अभी आया हुआ हूँ, तो कुछ दिन इधर ही हूँ इंशाल्लाह। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके ये एनालिसिस ये सेटअप चलते रहें और आपको इंशाल्लाह उसी तरह कोई मसला मसाइल ना हो। तो चलिए जी न्यूज़ को भी देख लेते हैं। न्यूज़ आज के दिन 21 जो सितंबर है थर्सडे वाला दिन है और आप देख रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड की जो गुजर चुकी है एक न्यूज़ थी एक पॉजिटिव और 12:30 बजे बड़ी ख़ास खबर है ख़ासतौर पे सीएचएफ के जो इसका भी इंटरेस्ट रेट आप देख रहे हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है 1.75 से 2% हो रहा है, बढ़ रहा है और इसकी जो स्पीच भी है किसी टाइम इसके बाद बस 4 बजे आप देख रहे हैं पौंड का भी एक इंटरेस्ट रेट है, ये भी बड़ी खबर, ये भी अपना रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं। जिस तरह स्विस फ्रैंक कर रहे हैं और ये भी इंक्रीज़ कर रहे हैं 525 से 5.25 से 5.50 तक ये आप देख रहे हैं इंक्रीज़ हो रही है। 5:30 बजे ओवरऑल देखिए एम्प्लॉयमेंट क्लेम है तो ये भी आप देख रहे हैं इंक्रीज़ का जो आपको नज़र आ रहे हैं और तो एक दूसरी जो न्यूज़ है 7 बजे एक यूरो की और एक यूएस डॉलर की मिड पेट की न्यूज़ है। तो ओवरऑल आज हमारे पास एक तो सीएचएफ की बड़ी न्यूज़ है, इसका इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ रहा है और इसके बाद पाउंड है, तो पाउंड का जो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो बड़ी मूवमेंट आपको दोनों पेयर में मिल सकती है। यूरो के 4 बजे है, आप उस हिसाब से अपने जिस कंट्री में है अपने टाइम के हिसाब से काइंडली आपने देखना है क्योंकि अभी मैं थोड़ा-सा टाइम का मुझे हो रहा है ऊपर-नीचे, तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो सकता है टाइम का, तो आप अपने अपने कंट्री के टाइम के हिसाब से काइंडली ज़रा आपने देखना है। जी फ्रेंड, तो यहाँ मैं आपको एक डिस्क्लेमर मज़ीद देना चाह रहा हूँ। तो हमें पता है कि आप हमारे साथ अटैच रहते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए। तो बहुत सारे माशरे में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं और हर तरह का इंसान मौजूद होता है। उन्होंने अपनी सोच, अपने नज़रिए के मुताबिक काम करना होता है। तो कुछ हैकर ने हमारा डाटा चोरी किया था, जिसकी वजह से हमारे काफ़ी दोस्त डिस्टर्ब हुए हैं, उनको मुख्तलिफ मैसेजेस आते रहे कि हमें ये मनी चाहिए, हम ये ज़रूरत है, हमें ये करें, वो करें। तो काइंडली स्कैमर हमारे को थोड़ा-सा पीछे लगा हुआ है, स्कैमर जिसको बोलते हैं फ्रॉडी लोग। तो अगर ऐसा कोई आदमी जो हमारा पिक्चर लगा के, हमारी यानी तस्वीर लगा के और हमारा नाम लेके या हमारा नाम लिख के आपके पास व्हाट्सएप के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए आपसे इन्वेस्टमेंट माँगता है, आपसे पैसे माँगता है, आपसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट करता है जो हम कभी भी आपको नहीं कहेंगे। तो काइंडली आपने परहेज़ करना है, ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे फ्रॉडियों से, ऐसे स्कैमर से बचना है। हम कभी भी आपको ऐसा नहीं कहेंगे। हमारा वही व्हाट्सएप नंबर है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे मौजूद है, वो हमारी टीम का नंबर है। इसके अलावा पर्सनल नंबर मैं बहुत कम किसी को देता हूँ। इसीलिए अगर हैक होके मेरी तस्वीर लगा के को आपसे ऐसी रिक्वायरमेंट करता है तो प्लीज़ आपने बचना है, बल्कि कोशिश करनी है ऐसे बंदे को ढूँढने की। अगर आपको मिले तो मुझे भी आपने हमारी टीम को ज़रूर बताना है ताकि हम भी उसका कला कमा कर सकें जो कर सकें। तो ये मेरा एक डिस्क्लेमर था। अवॉइड करना है, अलर्ट रहना है, स्कैमर से बचना है, फ्रॉडियों से बचना है और कोई ऐसा मैसेज पे फ़ौरन आँखें बंद करके बगैर सोचे यकीन नहीं करना, पहले मुझसे बात करनी है और उसके बाद जो होगा फिर इंशाल्लाह देखें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।